मेरे को रोका गया और वहाँ से गाड़ियाँ दोनों लेके थाने में चले गए। जो माल लोड किया है इसमें सभी डॉक्यूमेंट लगे हैं। थाने में हमारे को रात में वहाँ हवालात में रखा। जो डॉक्यूमेंट हमारे कस्टम के थे, हमारे को बोला अगर गाड़ियाँ आगे लेके जाओगे तो हमारे को गोली चलानी पड़ेगी। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दो ट्रक जो चले तो जरूर, लेकिन बीच रास्ते में ही मंजिल से पहले रुकवा लिए गए। क्या कसूर था उनका? क्या अपराध किया था कि उनके दोनों ट्रक खड़े करवा लिए गए और लगभग 7 से 8 दिन हरासमेंट के ड्राइवरों ने वहां पर गुजारे? क्या है पूरी खबर, क्या है घटना, बताएंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज में। जुड़े रहिए हमसे आखिर तक। जी हां दोस्तों, वाघा बॉर्डर अमृतसर से लोड किया गया माल, लहसुन लोड किए गए। अब क्या कोई सोच सकता है कि जो लोड इन्होंने लिया वही लोड इनका दुश्मन बन गया? जी हां, दुश्मन ऐसा कि इनको रुकवा लिया गया, एक चोर एक अपराधी की तरह, कि ना जाने इन्होंने लहसुन नहीं, पता नहीं कोई नशे की चीज या नशीला पदार्थ लोड कर लिया, जिसकी वजह से इन्हें रोक लिया गया। पुलिस ने पकड़ा, लगभग 7-8 दिन संघर्ष के रहे, उसके बाद इन्हें कहीं ना कहीं रिहाई मिली और राहत की सांस ली। चलिए बताते हैं पूरी खबर क्या है। वाघा बॉर्डर अमृतसर से लहसुन लोड किया गया 2 ट्रकों में। अफगानिस्तान का यह माल था जो इन्होंने वहां से लोड किया। ट्रांसपोर्टर ब्रदर रोड लाइंस के माध्यम से यह माल लोड किया गया। लगभग हर ट्रक में 12 टन माल लोड था। 14 तारीख को इन्होंने लोड लिया, 15 को अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। 17 को ये पहुंचे जावरा मध्य प्रदेश। वहां पर इन्हें रोक लिया गया किसानों के जरिए। जी हां, कोई और नहीं, कोई लुटेरा नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई आरटीओ नहीं, किसान। इन्होंने रोक लिया, इनके माल की जांच की, पाया कि गाड़ी में जो माल लोड है लहसुन, वो लहसुन चाइना का है, यानी चाइनीज लहसुन है। अब ये चाइनीज लहसुन की कहानी क्या है ये भी बताते हैं। चाइनीज लहसुन की बात अगर करें तो बहुत पहले सन 2014 में इनका प्रतिबंध कर दिया गया था भारत में लाने पर। प्रतिबंध क्यों किया गया वो भी बता देते हैं। दरअसल हुआ ये कि उन दिनों चाइना के लहसुन में बहुत सारे पेस्टिसाइड और फंगस के लक्षण दिखाई दिए, जो कि भारतीयों के लिए या उनकी सेहत के लिए घातक हो सकते थे। इस वजह से इनका प्रतिबंध कर दिया गया था। पर एक अजब बात सामने आई। किसानों ने तो ये चाइना का लहसुन बता के पकड़ लिया। पुलिस वालों को बुलाया गया, जावरा मध्य प्रदेश की पुलिस आई, उन्होंने पकड़ा ट्रक और ले गए थाने। वहां ले जाकर के ट्रकों को खड़ा कर दिया गया। लगभग 2 दिन वहीं पर ट्रक खड़े रहे, ये बताकर कि ये चाइना का लहसुन है। लेकिन चाइना का लहसुन है या नहीं, ये बात किसी को कुछ क्लियर नहीं थी। स्पष्ट रूप से कोई बता ही नहीं सकता था, पुलिस वाले भी नहीं बता सके। उन्हें तो ये कानून ही नहीं मालूम कि चाइना का कोई लहसुन है जिसका प्रतिबंध भी किया गया है। ये अपने आप में एक ताज्जुब और हैरान कर देने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, ट्रकों को पकड़ तो लिया गया, खड़ा भी कर लिया गया, लेकिन कोई अधिकारी ये नहीं बता पा रहा था कि ये लहसुन अफगान का है या चीन का। इसे तो छोड़िए, लेकिन ये तक किसी को नहीं अंदाजा लग पा रहा था कि ऐसा कोई नियम या कानून भी है। मंडी, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग और खाद्य विभाग, इनमें से कोई भी अफसर ये स्पष्ट नहीं कर सके कि ये लहसुन कहाँ का है। इनका कहना है कि चाइना लहसुन के प्रतिबंध खरीदी बिक्री रोकने या उत्पादन पर रोक संबंधी किसी तरह के लिखित या मौखिक दिशा निर्देश नहीं मिले। एसडीएम त्रिलोचन गौड़ ने सिर्फ इतना बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति बघेल ने जरूर वरिष्ठालय से मिले निर्देश अनुसार दोनों ट्रक से एक सैंपल लिए हैं। जी हां, सैंपल ले लिए गए अधिकारियों द्वारा और आगे भेज भी दिए गए जांच के लिए। फिर क्या हुआ, सैंपल में क्या बात सामने आई वो भी बताएंगे। कितना टाइम लगा, कैसे वहां पर ड्राइवरों को संघर्ष करना पड़ा, सब बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें। कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। जी हाँ दोस्तों, सैंपल आगे भेज दिए गए थे, अब सैंपल की जांच चल रही थी। हुआ क्या, किस तरह से हुआ, क्रमबद्ध आपको बताते हैं। 15 तारीख को इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। 17 तारीख को इन्हें रोक लिया गया था जावर मध्य प्रदेश में। वहां पर लगभग थाने में 2 दिन इनकी गाड़ी खड़ी रही। फिर जैसे तैसे इन्होंने संघर्ष किया, बातचीत की
और उसके बाद इनका ट्रक छोड़ दिया गया जब कुछ भी सामने नहीं आया। कस्टम की सारी रिपोर्ट सामने आ गई, सब कुछ ओके था, हर डॉक्यूमेंट कंप्लीट था, तो इन्हें छोड़ दिया गया। 2 दिन वहां पर खड़े रहे, फिर वहां थाने से ट्रक निकला, आगे गए, लगभग 20 से 25 किलोमीटर ही आगे गए होंगे, पुलिस वाले पीछे आ गए, गाड़ी फिर से रुकवा ली। ये तक कह दिया गया कि गाड़ी रोको नहीं तो गोली से उड़ा देंगे। मैंने अमृतसर से 14 तारीख को लोड लिया था बेंगलोर का, जिसमें लहसुन लोड था। 14 तारीख को लोड करके मैं निकला 15 तारीख को जैसे ही निकला तो मैं 17 तारीख को पहुंचा जावरा। जावरा से पहले ही पहुंचने से पहले बाईपास के ऊपर मेरे को रोका गया किसानों द्वारा। हाँ, दोनों गाड़ियां साथ साथ में चल रही थी। हमारे को उज्जैन रोड पे चौराहे पे रोका गया और वहाँ से गाड़ियां दोनों लेके थाने में चले गए। थाने में हमारे को रात में वहाँ हवालात में रखा और दूसरे दिन शाम को बाहर निकाल दिया। हमारे गाड़ियां भी थाने से बाहर निकाल दी। हमारे को बोला भी यहाँ पे गाड़ियां सामने रहने दो, गाड़ियों के बीच में वो चाबी हमारे को दे दो। वकील साहब ने वहाँ से कोर्ट से ऑर्डर दिलवाए, हमारे को कल चाबियाँ दिलवाई उधर से। हम चाबियाँ लेके अभी गाड़ी जावरा से लेके 20-25 किलोमीटर गए थे, तो वहाँ से हमारे को फिर पीछे से पुलिस आई और हमारे से जो गाड़ियाँ फ़ोन वगैरह था वो भी छीन लिया और बोला भी गाड़ियाँ पीछे घुमाओ। हमारे को बोला अगर गाड़ियाँ आगे लेके जाओगे तो हमारे को गोली चलानी पड़ेगी आपके ऊपर। हमने कोई बात नहीं, हम तो गाड़ियाँ पीछे ले जाएंगे। उस वजह से पहले गाड़ी थाने के बाहर खड़ी थी, अब जावरा मंडी में गाड़ी खड़ी कर ली है। जो लहसुन लोड किया है, हमारे पास एक ही गाड़ी है, वही हमारा रोजगार है। और जो डॉक्यूमेंट हमारे को कस्टम के थे, जहाँ ट्रांसपोर्टेबिलिटी है, सब लगी हुई हैं। और यहाँ पे हमारे से कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसका प्रशासन जिम्मेदार है। और यहाँ पे कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि इस तरह की बात ड्राइवरों से क्यों की गई? कोई आतंकवादी थे, कोई बहुत बड़े क्रिमिनल थे? नहीं, सारे उनके डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखा दिए थे, सब कुछ ओके था, छोड़ दिया गया, फिर क्यों रोक लिया गया? ये सवाल पैदा होता है। अब वहां पर रुकवाकर गाड़ी थाने नहीं ले गए, गाड़ी ले गए जावरा की एक मंडी, वहां पर खड़ा कर दिया गया और वहां सुनसान इलाका, कोई आसपास आ नहीं रहा था। ड्राइवरों का यह कहना है, उनके आरोप है कि गाड़ी वहीं खड़ी रही। 2 दिन गाड़ी वहां खड़ी रही, 17 को पकड़ी गई, फिर छोड़ दी गई 19 को, फिर ये गए 20 तारीख को वकील के जरिए इन्होंने कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया और ये अपील की कि भैया हमें छोड़ा जाए, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, हमें क्यों पकड़े रखा है। कोर्ट में जब बातें चली तो सवाल किया गया पुलिस वालों से, ये कहा गया कि भैया इनकी गाड़ी क्यों पकड़ी है। तो यहां पर जो पुलिस वालों ने जवाब दिया वो हैरान कर देने वाला और अपने आप में हिला देने वाला है। जी हां, पुलिस वालों का कहना था कि हमने तो गाड़ी पकड़ी ही नहीं। जब ये बात सामने आई तो कोर्ट ने ये डिसीजन ले लिया कि भैया जब ये कह रहे हैं कि गाड़ी इनके पास है ही नहीं तो गाड़ी खड़ी रखने का क्या मतलब। तुरंत आदेश दे दिया गया कि गाड़ी छोड़ दी जाए। और जो लहसुन सैंपल के लिए भेजे गए थे, वहां से भी ये तथ्य सामने आ चुके थे कि ये लहसुन चाइना का तो बिल्कुल नहीं है। तो इस बात को लेकर आदेश आ गए कि इनको छोड़ दिया जाए। फिर 23 दिसंबर को ट्रांसपोर्टर वहां पहुंचे, जावरा थाना, उन्होंने जद्दोजहद की, शाम को गाड़ियां छोड़ दी गई और गाड़ियां वहां से रवाना अपनी मंजिल की तरफ कर दी गई। लेकिन पूरे घटनाक्रम में अगर आप देखें तो पुलिस वालों का जो रोल सामने आ रहा है, जो ये कह रही है कि गाड़ियां तो हमने पकड़ी ही नहीं। तो अब यहां पर बात समझ में नहीं आ रही कि 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक ये जो गाड़ियां खड़ी की गई थी मंडी में, ये किसने खड़ी की थी? कौन लोग थे जो बाद में इनके पीछे गए 20 से 25 किलोमीटर और गाड़ियां रुकवाकर फिर मंडी लाकर खड़ी कर दी गई? ये सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कौन लोग थे जिन्होंने इनके ट्रक को पकड़े रखा? एक तरह से इनकी हरासमेंट हुई। ड्राइवरों का कहना था कि 6-7 दिन इस तरह से गाड़ी पकड़ ली गई, खड़ी रखी गई और पुलिस वालों का कहना है कि वो पुलिस वाले थे ही नहीं। ये अपने आप में संदेहास्पद है और इसे कहीं ना कहीं पूरी जांच करके सामने लाना चाहिए कि वो लोग कौन थे। नहीं तो पूरे ट्रांसपोर्ट जगत में डर का माहौल हो जाएगा अगर इस तरह से कोई भी कहीं भी ट्रक को रोक लेगा। इस खबर को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।